पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को झटका देने के लिए एक बड़ा और व्यापक प्लान बनाया है। दरअसल लोकसभा चुनाव में सरकारी कर्मचारी भले ही केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की तख्ता पलट करने में असफलता हासिल की हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन की लड़ाई पर विराम लगा दिया है। दरअसल पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों को लगता है कि राज्य दर राज्य सत्ता परिवर्तन करने की कवायद करने से अच्छा है कि इस बार बिहार जैसे विधानसभा चुनाव में ही बड़ा खेल कर दिया जाए। दरअसल पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के तरफ से एक व्यापक बैठक की गई। इस बैठक में इस बात पर रणनीति बनाई गई कि अगर पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर गेम पलटना है तो एक अच्छा मौका है बिहार का विधानसभा चुनाव। अगर बिहार के विधानसभा चुनाव में सरकारी कर्मचारी तख्ता पलट करके राज्य की नीतीश कुमार सरकार को एक बार फिर से सत्ता से बाहर कर देते हैं तो जाहिर सी बात है कि इसका जब भुगतान नीतीश कुमार को भुगतना पड़ जाएगा तो जाहिर सी बात है कि एनडीए से अपना समर्थन वापस ले लेंगे। और इन सब के बीच बिहार का सियासी घटनाक्रम भी तेजी से बदलने लगा है। आपको बता दें कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों ने जहां अपने रणनीति को आगे बढ़ाना तेज कर दिया है, वहीं पर अब नीतीश कुमार भी पलटी मारने की तैयारी में बैठे हुए हैं। दरअसल राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के लोकर के दिए गए बयान पर पूरे देश में रोष व्याप्त है और इसके नाते से नीतीश कुमार समाजवादी छवि के नेता हैं और समाजवादी नेताओं की तरफ से इस वक्त जबरदस्त तरीके से एनडीए और खासकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का विरोध किया जा रहा है। और इन सबके पीछे नीतीश कुमार की चुप्पी के नाते से अब सवाल भी उठने लगे हैं और इसी चुप्पी को अब हथियार बना करके विपक्ष इस बात पर सवाल खड़ा कर रहा है कि क्या नीतीश कुमार को दलितों के अपमान से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए अब जहां मोर्चेबंदी एक तरह से विपक्ष की तरफ से की जा रही थी तो दूसरी तरफ सरकारी कर्मचारियों ने भी बुगुल फूंक रखा है और इसी के नाते से माना जा रहा है कि नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ती चली जा रही हैं। अब ऐसे में इस बात के भी संकेत मिल रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से बिहार में तख्ता पलट करने जा रहे हैं और हो सकता है कि नीतीश कुमार के ऊपर अगर ज्यादा दबाव पड़ता है खासकर दलित समुदाय का। आपको बता दें कि नीतीश कुमार का हार्डकोर वोटर जो है वो दलित समुदाय ही है और अगर दलित समुदाय का वोट ही पलटने लग जाएगा तो जाहिर सी बात है कि नीतीश कुमार अपने वोट बैंक और सियासी साख को बचाने के लिए तख्ता पलट करने में कोई कोताही नहीं बरतेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार पहले भी ऐसा दांव चल चुके हैं। इसी के नाते से सरकारी कर्मचारियों को लगता है कि जब एक बार फिर से समाजवादी छवि वाले गठबंधन में यानी कि महागठबंधन में नीतीश कुमार आ जाते हैं और उन सबके बीच में बीजेपी को तगड़ा झटका बिहार में दे दिया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि सरकारी कर्मचारियों की एक बड़ी जीत हो सकती है। भले ही हरियाणा से लेकर के महाराष्ट्र तक में सरकारी कर्मचारियों को निराशा हाथ लगी हो, लेकिन बिहार के विधानसभा चुनाव में सरकारी कर्मचारी अगर एक साल पहले से योजनाबद्ध तरीके से रणनीति के तहत अगर अपने अभियान में काम करते हैं तो जाहिर सी बात है कि तख्ता पलट कर सकते हैं। इसके अलावा विपक्षी दलों की तरफ से पूरा समर्थन भी सरकारी कर्मचारियों को प्राप्त है। इसी के नाते से सरकारी कर्मचारियों के संगठनों की तरफ से इस बात की रणनीति बनाई जा रही है कि बिहार के विधानसभा चुनाव में तख्ता पलट हर हाल में करना है। आपको बता दें कि हरियाणा और महाराष्ट्र में सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर राज्य की सरकार का तख्ता पलट करने में असफल रहे थे। उल्टा बीजेपी वहां पर प्रचंड वोटों के साथ सरकार में आ गई थी, जिसके नाते से सरकारी कर्मचारियों के पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे की लड़ाई एक बार ठंडे बस्ते में चली गई थी। लेकिन जैसे ही बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हुई उसके बाद से एनएमओपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और अटेवा के प्रदेशाध्यक्ष विजय कुमार बंधु फिर से सक्रिय हो चुके हैं और विजय कुमार बंधु ने इस बात की रणनीति तैयार कर ली है क्या पुरानी पेंशन के मुद्दे पर जो लड़ाई लड़नी थे उसको अब बिहार में केंद्रित कर दी जाए, क्योंकि अगर बिहार में नीतीश कुमार के ऊपर दबाव बनाया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि एनडीए का संगठन अपने आप बिखरने लग जाएगा। क्योंकि अगर नीतीश कुमार हटेंगे तो फिर बिहार में बीजेपी कितनी साख नहीं कि अकेले दम पर वो कोई सत्ता का सिंहासन हासिल कर पाए और इसी के नाते से विजय कुमार बंधु योजनाबद्ध तरीके से तैयारी कर रहे हैं। माना जा रहा है कि यह अब तक की सरकारी कर्मचारियों की सबसे तगड़ी रणनीति होगी जिसके तहत सरकारी कर्मचारी केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार का तख्ता पलट कर सकते हैं। यानी कि इतना माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी कुर्सी से उतारने की रणनीति सरकारी कर्मचारी बना रहे हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को झटका देने के लिए सरकारी कर्मचारियों के पास इससे अच्छा मौका कोई हो नहीं सकता, क्योंकि अगर पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारी चाहे वो राज्य स्तर को चाहे केंद्रीय स्तर के सरकारी कर्मचारी हो अगर योजनाबद्ध तरीके से बिहार में ही केंद्रित हो जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि यहाँ से नीतीश कुमार को सत्ता वापस लेना मजबूरी बन जाएगी और जाहिर सी बात है नीतीश कुमार के पास से अगर समर्थन एक बार निकल गया तो केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार तुरंत गिर जाएगी और उसके बाद जो सरकार बनेगी वो फिर सीधे सीधे बनेगी
महागठबंधन की यानी इंडिया गठबंधन की। और यही तो सरकारी कर्मचारी चाहते हैं। अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बन गई तो जाहिर सी बात है कि सरकारी कर्मचारियों को देशव्यापी पुरानी पेंशन का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। सरकारी कर्मचारियों ने इस बात पर रणनीति बनानी शुरू कर दी है कि अब राज्य दर राज्य भटकने से अच्छा है कि बिहार के विधानसभा चुनाव में बड़ा खेला करने की जरूरत है। इसलिए सरकारी कर्मचारी योजनाबद्ध तरीके से काम करना शुरू कर चुके हैं। एनएमओपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु भी अब अपने बिहार के पदाधिकारियों के साथ मिलकर के रणनीति बना रहे हैं। और देखना दिलचस्प होगा कि अब जिस तरीके से पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर लगातार विपक्षी दलों की तरफ से आवाज बुलंद की जा रही है। आपको यहाँ पर गौर करने लायक बात ये नजर आ रही होगी कि जिस तरीके से हरियाणा में कांग्रेस को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था, इसके बाद भी महाराष्ट्र के चुनावी मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को रखा था। और न सिर्फ कांग्रेस ने ही रखा था, बल्कि महाविकास अघाड़ी के सभी घटक दलों ने भी पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को अपनी मैनिफेस्टो में रखा था। इसी तरीके से माना जाए कि आरजेडी समेत जो उसके साथ के घटक दल होंगे, चाहे वो कांग्रेस ही क्यों न हो, वो पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को जरूर जगह देगी। और इसी के साथ माना जा रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी की कुर्सी एक बार फिर से खिसकने वाली, क्योंकि सरकारी कर्मचारी यहाँ पर बड़ा खेला करने जा रहे हैं। और इसीलिए सरकारी कर्मचारियों के इस झटके के पहले पुरानी पेंशन की बहाली कर चुके राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को झटका दिया। अब देखना है दिलचस्प होगा कि आखिर बाजी मारता कौन है। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के आपकी प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है। आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर हम लगातार आंदोलित होकर के खबरें चला रहे हैं। आप हमारे समर्थन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।